कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, कोई रेमेडीज़ भी दूंगी, और मैं बताऊंगी वो बातें जो आप अपने डेस्टिनी नंबर 5 को, यानी लाइफ पैथ नंबर 5 को कैसे उसका लक फैक्टर तेज़ कर सकते हैं। देखते रहिए सीक्रेट्स ऑफ सामिया। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे डेस्टिनी नंबर 5, यानी लाइफ पैथ भी कहते हैं इसको डेस्टिनी क्यों कहते हैं? इसको इसलिए कहते हैं कि हमारी लाइफ के 2 साइकिल्स होते हैं। एक होते हैं 40 से पहले, जो आप जिस डेट पे पैदा होते हैं उसके हिसाब से चलते हैं, और उसके बाद 40 के बाद आप डेस्टिनी के हिसाब से चलते हैं कि आपकी डेस्टिनी, आपकी मंजिल मकसूद कहाँ पे आपकी लाइफ लेके जा रही है, आपकी सोल आपको कहाँ लेके जा रही है। इसको कैलकुलेट कैसे करें? बहुत इजी है। डेट, आपका मंथ और आपका पूरा ईयर टोटल करने पे सिंगल पे आएगा। जैसे कि 5 अक्टूबर 1952, 5 अक्टूबर का 10वां महीना, तो 5th, 10th एंड देन 1952। जब हम उसको टोटल करेंगे तो एक सिंगल डिजिट पे 5 पे आएगा। ये डेट ऑफ बर्थ है इमरान खान साहब की। जी हाँ, उनका जो है वो पर्सनैलिटी भी 5 है और डेस्टिनी भी 5 है। तो कैसे होते हैं ये लोग? ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत तेज़ दिमाग होता है इनका, और ये है मरकरी से रूल करते हैं ना। तो पारा देखा है आपने, एक जगह टिक के नहीं बैठता, तो मरकरी भी चक्कर लगाता रहता है तेज़ 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 तेज़। तो ये लोग भी इसी तरह से होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तेज़ दिमाग होता है इनके पास, आइडियाज़ का जो है ना इनके पास ख़जाने होते हैं, और ये हट के सोचते हैं। ये चाहते हैं कि बस हम कुछ करें, तो एक बड़ा बड़ा विज़न होता है इनका, बहुत बहुत ज़्यादा विजडम, बहुत ही विजनरी लोग होते हैं, और बहुत ही कॉन्फिडेंस इनके अंदर होता है, और एक गोल सेट करते हैं और वहाँ तक ये पहुँच के ही रहते हैं। जैसे कि इमरान खान साहब ने वर्ल्ड कप में कप लाने का सोचा, लेकर आए। शौकत खानम बनाने का सोचा, लोगों ने कहा भाई नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता, इतना सरमायाकारी आपको करनी, कहाँ से आप करेंगे, आपका पैसा ही नहीं है, ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा नहीं, होगा होगा होगा। बहुत स्ट्रगल के बाद उन्होंने ये हॉस्पिटल बनाया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि जी मैं सियासत में आऊँगा, मैं ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा। 27 साल उनको लग गए, और उसके बाद वो आए। जब वो आए तो एक और प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई, और आज भी वो बहुत, उनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि ये होगा, मैं पाकिस्तान को चेंज करूँगा। अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे कि वो ये जो ख्वाब देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए, एक सक्सेसफुल पाकिस्तान, एक कामयाब पाकिस्तान, अल्लाह करे कि उनके हाथों से ही इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो संवर जाए। इसी तरीके से फाउंडर ऑफ फेसबुक, अगर आप उनको देखें, इतनी कम उम्र में कितना बड़ा आइडिया उन्होंने सोचा, और उसके बाद उन्होंने मजाक में ये चीज़ बनाई कि आज हर एक की ज़रूरत है। फेसबुक के बग़ैर कोई लोग सोच नहीं सकते। तो इनका जो है ना बहुत ही बड़े बड़े प्लान्स होते हैं। इनके लव अफेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इनकी शादियाँ टूट जाती हैं इसी वजह से, क्योंकि ये बहुत ही ना अपना गोल सेट करके चलते हैं लाइफ में। ये उस जगह तक पहुंचना चाहते हैं, तो उस जगह के लिए रात दिन एक करके मेहनत करते हैं। इनकी कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होती है। खान साहब को देखिए क्या खूब बोलते हैं कि ये लोगों को मतलब हिसार में ले लेते हैं, ऐसा बोलते हैं ये, और मजाक में मतलब बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन कोई लोग इनके बुरा नहीं मानते। तो इनका ये एक अंदाज़ होता है, और इसलिए इनकी शादियाँ नहीं चल पाती अनफॉर्चुनेटली, कि ये इनके जो हैं ये सक्सेसफुल, इनका जो है मतलब एक जो पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है, इनकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी होती है। फेसबुक का जो अगर हम नंबर देखते हैं तो वो 8 पे आता है, और जो डेस्टिनी 5 होते हैं उनके लिए 8 नंबर बहुत अच्छा साबित होता है, उनको प्रॉब्लम नहीं आती। डेस्टिनी 5 के लिए प्रॉब्लम जो करता है वो होता है 4, और इसी तरह 4 वालों के लिए भी मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जब 4 जो पर्सनालिटी नंबर 4 होते हैं या डेस्टिनी जिनकी 4 होती है, जब उनका पर्सनल ईयर 5 पे आता है तो वो उनको प्रॉब्लम देता है। इसी तरह 4 5 को प्रॉब्लम देता है। अब कैसे पता लगेगा? पिछला साल खान साहब का पर्सनल ईयर 4 पे था। अगर जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी, कल की वीडियो देखिए।
आपको पता चलेगा। आप ये देखिए कि खान साहब का वो जो पर्सनल ईयर 4 था, उन्होंने उनको जेल के अंदर तक पहुंचा दिया। तो 4 जब आया तो प्रॉब्लम आए, लोगों ने साथ छोड़ दिया और पार्टी टूट गई, सारा कुछ हो गया। एंड दे वांट रिच क्विकली। जी हाँ, ये बहुत जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये एक जगह टिक के नहीं बैठते। और जो फाउंडर हैं फेसबुक के, तो मेटा भी उनका ही है, वही सेम चीज़ है, लेकिन उन्होंने नाम चेंज किया। फेसबुक आ रहा था 8 पे और मेटा का अगर आप देखते हैं तो वो आ रहा है 5 पे। चूँकि 5 पे आ रहा है तो वो और तेज़ी से आगे बढ़ा है, ठीक है। तो ये इनके लिए लक लेकर आता है 5 के लिए। एक और भी बड़ा लकी नंबर होता है, वो होता है 3। वो भी इनके लिए बड़ा ही अच्छा होता है, ठीक है। और अगर आप ये देखें, कहते हैं ना खान साहब को कैदी नंबर 804, तो 8 और 4 को जब हम जमा करेंगे तो क्या बनता है? सिंगल पे आप करें 3 ही आता है, ठीक है। 8 भी पेशेंस सिखाता है, 4 भी पेशेंस सिखाता है। इतना स्ट्रगलिंग करवाता है कि बंदा कहता है बस हो गई मेरी भाई, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मैं सलूट करती हूँ खान साहब को कि जिस तरीके से वो भागे नहीं, जिस तरीके से वो डटे रहे हैं और फोकस हैं वो, अगर इंशाल्लाह ये जो कैदी नंबर का जो नंबर है ना 804, वो इंशाल्लाह इनके लिए एक ब्लेस्ड नंबर है। नंबर 3 इसको हम कहते हैं ब्लेस, तो ब्लेसिंग ही लेकर आएगा, तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि ये लोग जो हैं बहुत ही अगर किसी को ना मतलब टॉन्ट भी करेंगे ना, जैसे तंजिया गुफ्तगू, वो भी ऐसी करेंगे कि सामने वाला हंसेगा जी शुक्रिया। यानी ये उनको तंज कर रहे होंगे, लेकिन उस अंदाज में कि सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा, वो माइंड ही नहीं करेगा। दूसरी चीज़, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, दे आर वेरी अट्रैक्टिव। और ये समझ लें ऐसे होते हैं जैसे ये जो नंबर है ना, इसको कहते हैं राजकुमार का नंबर। तो इनकी शख्सियत भी ऐसी होती है, कहीं जाते हैं तो लोग इनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। इनके कपड़े, इनका स्टाइल, इनका एक और ही डिफरेंट होता है। अगर आप देखें, खान साहब को भी देखें आप, और एक हमारी पाकिस्तानी सेलिब्रिटी हैं सज्जल अली, कौन उनको नहीं जानता, इंडिया में इतना अच्छा काम करके आई, साफ़ सुथरी फिल्म करके आई, कोई उन्होंने ओवर एक्सपोज नहीं किया। तो उनमें भी देखें एक अलग सी अट्रैक्शन है, उनकी आँखों में, उनकी बातों में, उनकी एक्टिंग में। तो ये इस किस्म के लोग होते हैं और ये बहुत ही गिवर होते हैं। ये इनकी आदत होती है कि ये कुछ करना चाहते हैं लोगों के लिए। और इसके अलावा आपको पता है जैसे कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके अलावा ये ओवर थिंकर भी होते हैं। ये इतना सोचते हैं, इतना चलता रहता है ना दिमाग, कि उसकी वजह से बहुत सारे काम इनके या तो पूरे नहीं कर पाते, ये बस सोचते ही रहते हैं, या फिर कोई ना कोई काम में प्रॉब्लम आ सकती है। ये एक से बढ़कर एक रिस्क लेने को इनको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम आती है कि सिर्फ देख के रिस्क लें। देख के कैसे लेंगे आपको ये पता होना चाहिए। अब हर आम आदमी को तो नहीं पता होता, लेकिन आप अपने अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से ज़रूर राब्ते में रहा करें, या अपना एक बर्थ चार्ट बनवा लें, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा पर्सनल ईयर मेरे एनिमी नंबर्स में आ रहा है और कौन सा पर्सनल ईयर मेरे लिए फ्रेंडली उसमें आ रहा है, जिसमें मुझे वो फ़ायदा देगा, और इस वक्त मैंने अगर ये कदम उठाया तो नुकसान होगा। तो इनके लिए भी यही प्रॉब्लम है। ये रिस्क तो लेते हैं, कुछ भी कह देते हैं, लेकिन जैसे कि खान साहब का मैंने आपको बताया कि पर्सनल ईयर 4 पे आया, तो वो उनको बुरा ही देके जाएगा। तो उन्होंने रिस्क लिया ना कि मैं नहीं भागूंगा पाकिस्तान से, बेशक डाल दो मुझे जेल में। तो अभी तक है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह की ब्लेसिंग उनके साथ है, क्योंकि उनको नंबर ही, कैदी नंबर का जो नंबर है वो बड़ा ज़बरदस्त मिला है उनको, अल्लाह ने कुदरती तौर पे। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर आसानी करेंगे। और अगर आपकी सोच इतनी बड़ी नहीं है जो मैंने अब तक बताया, तो आप समझ लीजिए कि आप अपनी डेस्टिनी 5 के साथ अलाइन ही नहीं हैं। अलाइन कैसे होते हैं, वो किसी एक्सपर्ट से मिलने के बाद, बात करने के बाद आपको पता चलेगा। इनके लिए कुछ रेमेडीज़, ठीक है। सबसे पहली रेमेडीज़ कि आपको पेशेंस रखना है, सब्र, क्योंकि जल्दबाज होते हैं ये लोग। पेशेंस का मुजाहरा करें। दूसरी चीज़, आपके इर्द गिर्द ना ग्रीनरी होनी चाहिए,
कुछ नहीं है ना तो पौधे लाएं, पौधे लगाएं अपने इर्द गिर्द ना घर में, ठीक है। अपने सेंटर, घर के सेंटर को हमेशा से साफ़ सुथरा रखें, ठीक है। और चाहे तो घर के अंदर इंडोर पौधे होते हैं उनको भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए जो है वो ग्रीन एवेंचुरीन या हरा हकीक जो है वो भी आपके लिए जो है पत्थर बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकता है। इसके अलावा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि आप बने ही बिज़नेस के लिए हैं, ठीक है। ये वो तमाम चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये है कि चांदी 50 ग्राम चांदी, अगर ख़वातीन हैं तो 50 ग्राम चांदी का ही सिर्फ एक कड़ा बनवा लीजिए या एक बैंगल बनवा लीजिए और वो पहने। और इसी तरह मर्द हजरात हैं तो चांदी का, खैर हमारे तो मर्द हजरात भी कई दफ़ा, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कड़े पहनते हैं, तो वो चांदी का कड़ा 50 ग्राम का बनवा सकते हैं। और जो नहीं बनवा सकते तो वो 50 ग्राम चांदी की चाहे तो अंगूठी बनवा लें या एक सिक्का नुमा, जैसे अठन्नी नहीं होती, एक सिक्का नुमा जो है उसको आप अपने पास रख लें तो वो आपके लिए बहुत ही एक गुड लक कहते हैं कि वो एक मेटल जो है, क्योंकि अल्लाह ने जो धातें बनाई हैं वो भी ऐसे नहीं बनाई। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि पॉजिटिव लोग जो हैं मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।